Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, welcome to our YouTube channel, My Passion Teaching. तो आज का हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहां तक आप मैथ्स पढ़ोगे वहां तक आपको ट्रिग्नोमेट्री आएगी। इसमें कुछ एंगल्स हम पढ़ेंगे, साइन, कॉस, कोसिकेंट, टैन, इस टाइप के 6 जो होंगे आपके पास इंट्रोडक्शन में। इसकी जो ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन है आज हम वही कंप्लीट करेंगे कि क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बाकी चैप्टर में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन्होंने जिस चैनल पे नए हैं और वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाके चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब डेली लाइफ से हम एक एग्जांपल लें। फॉर एग्जांपल, आप कहीं घूमने गए हो, स्कूल टूर पे आप कहीं गए हो और आपके सामने कुतुब मीनार देखने गए हो। आपके पास यहाँ पे कुतुब मीनार जो है वो यहाँ पे है और आप यहाँ खड़े हो, ठीक है। मान लिया कि आप यहाँ पे खड़े हो और आप देख रहे हो इसकी हाइट, यहाँ देख रहे हो इसके टॉप के ऊपर आप देख रहे हो कि इसका हाइट कितनी होगी। तो इसकी अब इमेजिन करो, अगर मैं इसको इनको कनेक्ट कर दूं और मैं आप यहाँ पे हो और आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर दूं तो ये आपकी क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। सो हम कुछ ऐसे, अब आपको मैं बोलूं कि इसकी हाइट बताइए, बता सकते हो आप इसकी हाइट। एक एग्जांपल ये हो गया। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि आपकी ये बिल्डिंग है, आप यहाँ पे हो, ये आपकी घर है, यहाँ पे आप बालकनी में खड़े हुए हो और नीचे बीच में एक रिवर बह रही है। ये आपका घर हो गया, ठीक है। यहाँ पे बीच में एक रिवर बह रही है और इस रिवर की इस साइड जो है वो एक टेम्पल है, ठीक है। ये आपका एक टेम्पल है यहाँ पे और यहाँ पे इसकी जो स्टेयर्स हैं वहां पे एक फ्लावर रखा हुआ है, फ्लावर पॉट, और आप यहाँ खड़े हो और आप उस फ्लावर पॉट को देख रहे हो। तो मैं इनके बीच का ऐसे डिस्टेंस पॉइंट, आप ये चीज में देख लेते हो कि मैं यहाँ देख रही हूँ, ठीक है। और मैं आपसे पूछूं कि आप इस जो आपकी जो रिवर के बीच में उसकी विड्थ निकालिए, कितनी उसकी चौड़ाई होगी रिवर की। एक एग्जांपल ये हो गया। अब देखो रियल लाइफ में कनेक्शन है। आपको पता है कि आपका 10th का सिलेबस जितना भी है मैथमेटिक्स का रियल लाइफ से कनेक्टेड है। सो एक और एग्जांपल लूं मैं। जैसे अब देखो थोड़ा टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे आप बैलून उड़ रहा है, ठीक है, इस जगह बैलून उड़ रहा है और आप यहाँ पे हो, आपने बैलून को देखा, या आप हो, ठीक है, आपने बैलून को देखा, यानी कि आपका कुछ इस टाइप से है और ऐसे इसके नीचे को हाइट है और यहाँ पे आपका डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के ऊपर आप खड़े हुए हो और आप बैलून को देख रहे हो और आप वापस घर में गए और अपनी मम्मी को बुलाने गए कि आप भी देखिए बैलून है, तो आप वो लेके आए और इसी पोजीशन पे आप खड़े हो गए। यहाँ आपकी मम्मा भी आ गई मान लो, ठीक है, और बैलून उड़ के जो है तब तक यहाँ पहुंच गया है। तो अब इसका क्या डिस्टेंस होगा, यहाँ पे अब इस बैलून को देख रहे हो, अब बैलून जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। पहले यहाँ पे था लेकिन जब तक वो वापस आए तो यहाँ पहुंच गया। अब मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि आप जो बैलून यहाँ पे है, ये वाला जो बैलून बी पोजीशन जो है, ए पोजीशन मान लो ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन, आप बता सकते हो कि ग्राउंड से इसकी कितनी हाइट पे ऊपर बैलून उड़ रहा है। तो इन क्वेश्चंस में जब हम ट्रिग्नोमेट्री इंक्लूड करते हैं तो हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट है। ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली जो आपका मैथ है उसमें एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे अभी हमने आपका 10th का सिलेबस 7 यूनिट्स में डिवाइड है, तो हमने अलजेब्रा पढ़ा है उसमें, और मैंने आपको पूरा डिटेल बनाई है। जो आपकी 10th क्लास का मैथमेटिक्स है वो वीडियो में बना चुकी हूँ, तो आप वो जरूर चेक करें ताकि आपको पता लग जाए कि हम मैथमेटिक्स में आखिर पढ़ते क्या है और हमारे रियल लाइफ से क्या कनेक्शन है उन चीजों का। अब यहाँ पे ये चीज हो गई। अब बेसिकली ट्रिग्नो का मतलब क्या होता है वो हम सीखते हैं। जो कोई ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली इन 3 वर्ड से बना हुआ है, दैट इज ट्राइगोनमेट्री। और ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। गोन का मतलब होता है साइड्स और मेयर का मतलब होता है, मेट्रोन का मतलब होता है मेयरिंग, मेयर करते हैं उन चीजों को। तो टोटल हमारा मतलब क्या निकला इसका, मेयरिंग या मेयर। जब हम किसी चीज को मेयर करते हैं, आप जानते हो मेजर, आपने वर्ड सुना होगा, किस चीज को मेयर। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल। मतलब जो आपकी
सो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। जो आपको ट्रायंगल है, आपकी ट्रायंगल है सामने, ठीक है, तो इसकी जो साइड का जो अब यहाँ पे कोई एंगल हो तो उसके अकॉर्डिंग जो इनका रिलेशनशिप क्या होगा साइड्स के साथ, तो इस टाइप के हम एंगल्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री ये होती है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। अब थोड़ी सी समरी कर लेते हैं हम जो हम आगे पढ़ेंगे। सो बेसिकली हम ये चीजें पढ़ेंगे आपकी ट्रिग्नोमेट्री में। अब देखो मैंने डेली लाइफ से तो आपको एग्जांपल दे दिया। अब जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो इस जो कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, उसको जो स्टार प्लैनेट्स जो हैं उनका डिस्टेंस फाइंड आउट करती है फ्रॉम अर्थ यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरी। और जो फिजिकल साइंसेज हैं, इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी आज तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं उनका ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट जो है वो यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसका यूज आपको कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा, आगे जब हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे ही एडवांस तरीके में आएंगे, लेकिन अगर आपको बेस क्लियर नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 10th क्लास में आपका बेसिकली बेस ही बनाना होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मतलब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं थोड़ा आपको बता दूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी मतलब जैसे कोई एंगल है आपके पास, जैसे अब ये आपकी फिगर ड्रॉ करती हूँ मैं, यहाँ पे ये है आपका। अब देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे कोई एंगल है और ये हो गया। फिर अगर ये एंगल होता है, एक चीज और जो हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ी हुई है, जो आपको पता है कि जो एक्यूट एंगल है, एक चीज और याद रखना, देखो एक्यूट एंगल के बारे में इसमें जस्ट हम 0 से लेकर 90 के बीच में पढ़ेंगे। एक्यूट एंगल यही होते हैं ना, 0 से 90 के बीच में होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन हम इसमें 0 और 90 भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इसके जो सामने वाली जो इसके अपोजिट में जो साइड होती है वो हमारी, इसको हम लिख सकते हैं साइड्स, साइड अपोजिट टू ए। और ये वाली साइड क्या है, इसके एडजेसेंट में है, तो ये है साइड एडजेसेंट टू ए। और ये आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। देखो इनको याद करने के भी फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यादा लेंथी है तो आपको याद नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और आपका हाइपोटेन्यूज होता है, ये राइट एंगल का आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो यहाँ पे हम अगर कनेक्शन फाइंड आउट करें, आपकी जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताया, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, ये सारी चीजें आएंगी इसमें, और उनका कनेक्शन हम देखेंगे इनकी साइड के अकॉर्डिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, डिटेल में बताती हूँ। साइन, साइन ऑफ ए निकालना है आपको, साइन एंगल, एंगल ये है ना, तो एंगल जहां पे एंगल होता है उसका ही निकालते हैं हम, ठीक है। तो साइन ऑफ ए जो आता है आपका बेसिकली वो आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपका, बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है एसी। तो कुछ इस टाइप का कनेक्शन आएगा इनका। जैसे अब ये एंगल था और एंगल का हमने इनकी आपकी साइड के साथ कनेक्शन जोड़ दिया। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे, इसकी सभी रेशियोज के बारे में ये हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.1 में, इसकी सभी रेशियोज और जिस हिसाब से वो कनेक्ट होती हैं। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ऊपर हम पढ़ेंगे। अब देखो 0 से लेके 90 तक बहुत से एंगल आते हैं, 45, 40, 50, 70 सभी आते हैं, लेकिन कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं उनके बेंचमार्क सेट होते हैं कि हाँ हम इन एंगल्स पे आपकी जो वैल्यूज होती हैं इनकी, साइन, कॉस, जो भी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगी उनकी फिक्स होती है। तो वो हम चैप्टर जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जब वैसे तो आपको पता होगा जब दो एंगल्स जो होते हैं ट्रायंगल में उनका सम 90 डिग्री के बराबर आता है। तो यहाँ पे तो आपको है एंगल ए जो है, एंगल ए प्लस एंगल सी जो है 90 डिग्री है, ठीक है। तो जब आप ये चीजें कनेक्ट कर लोगे, जब फर्स्ट है बेस आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जब ये क्लियर हो जाएगा तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे साइन से कोसाइन में कैसे चेंज कर सकते हो आप एक एंगल को, वो चीजें हम इसमें सीखेंगे ज्यादा एक्सरसाइज नंबर 8.3 में। और एंड में है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी आपने पढ़ा हुआ, आइडेंटिटी होती क्या है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ। आइडेंटिटी होती है जब जो हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होती है। जैसे एक आइडेंटिटी में आपको एग्जांपल के थ्रू में बता दूं, साइन हम पढ़ेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो होता है हमेशा 1 के बराबर आता है। ऐसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे इस चीज में।
क्लियर हो गया आपको क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? सो अब मैं आपको फर्स्ट जो है वो सिखाती हूँ डिटेल में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स. नाउ दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आवर चैप्टर. नाउ रेशियो आपको पता है रेशियो क्या होती है? रेशियो अगर मैं बोल दूं कि ए बी ओवर बी सी, इसकी आपको रेशियो फाइंड आउट, ये मतलब रेशियो में ही होता है ना कॉन्सेप्ट. अगर यहाँ पे इसकी अगर 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 3 है तो 1/3 आएगी इनकी रेशियो. कुछ यही आपको पता है रेशियोज के बारे में. अब आती है ट्रिग्नोमेट्री. तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट होता है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो फिगर ड्रॉ की है, ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, जो एंगल ए के ऊपर निकाल रही हूँ अब मैं निकाल रही हूँ साइन ऑफ एंगल ए निकालेंगे हम. एंगल ए के ऊपर जब हम निकालते हैं तो आपका जो ए के अपोजिट साइड, जो मैंने अभी बोला आपको, जिसकी साइड अपोजिट टू एंगल ए, बेसिकली ये परपेंडिकुलर भी होता है, आप जानते हो परपेंडिकुलर हम बोलते हैं इसको, और जो इसके साथ में होती है हम बोलते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. ये वाली साइड ए बी की बात हो रही है, हाइपोटेन्यूज. अब हम एंगल डिफाइन करते हैं. तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए वो कितना होगा? दैट इज इक्वल टू साइड अपोजिट टू एंगल ए. में जस्ट इसको परपेंडिकुलर लिख रही हूँ, मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ, आप समझ लीजिए. परपेंडिकुलर लिख रही हूँ मैं इसको जस्ट, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज BC ओवर AC. क्या साइन एंगल हमने निकाल दिया. अब कोसाइन ऑफ एंगल ए वो कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. बेस क्या है? ये आपका AB है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है आपका? AC. टेंजेंट ऑफ एंगल A दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. तो परपेंडिकुलर है कितना आपका? AC ओवर बेस है आपका AB. अब यहां तक समझ लीजिए पहले कि ये हुआ क्या. अब ये देखो याद करना, आप सोचोगे इसको मैं याद कैसे करूंगा कि साइन ऑफ एंगल अगर मेरे को A निकालना है तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्यों लिखूंगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्यों लिखूं, और परपेंडिकुलर और बेस ही क्यों लिखूं इनका. तो इसको मैं जस्ट नॉर्मल लिख रही हूँ, जो उसके ऊपर न्यूमरेटर है वो लिख रही हूँ और नीचे वाले नीचे लिख रही हूँ. इसको आप याद करने के लिए एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. जब हमने भी ये पढ़ी थी हमने भी कुछ ऐसे ही याद किया था, एक ट्रिक बनाई हुई थी हमने, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो उनका जो फर्स्ट है आपका फर्स्ट लेटर आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, आप इस लाइन को याद कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो पंडित का P, बद्री का B, प्रसाद का P, हर हर HH और बोले. अगर आपको ये याद होगी तो आपको ये पता लग जाएगा कि साइन के लिए है, ये कॉस के लिए है और ये टैन के लिए है. ठीक है, तो जस्ट आपको याद करना इतना इजी हो गया, आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा. अगर आपको ये लाइन याद होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए. अब देखो साइन है 6 होते हैं ये टोटल. तो साइन का अपोजिट होता है कॉसिकेंट. कॉसिकेंट ऑफ एंगल ए अपोजिट है, यानी कि 1 साइन ऑफ एंगल ए. यही है ना, यही हुआ अपोजिट, मतलब साइन, अगर इसका साइन एंगल ये इसके बराबर तो अपोजिट होगा तो हाइपोटेन्यूज ओवर P, हाइपोटेन्यूज ओवर P दैट इज इक्वल टू AC ओवर BC. कोसिकेंट सीकेंट साइन का उल्टा होता है. अगर आप साइन ही निकाल लोगे तो जस्ट उसको अपोजिट करो. अगर साइन की वैल्यू आपके पास आ गई 1/3 तो आपकी कोसिकेंट की वैल्यू कितनी आएगी? अपोजिट है ये आपका, जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 3/1 हो जाएगा, तो 3 ही आएगा ना. जस्ट इसका अपोजिट है और कुछ नहीं है. कोसाइन में इसका अपोजिट होता है सीकेंट, SECANT. सीकेंट ऑफ एंगल इज 1 cos ऑफ एंगल A दैट इज इक्वल टू AB ओवर AC है यहाँ पे, तो AC ओवर AB. सीकेंट हो गया. और लास्ट टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल A. वो कितना होगा? अपोजिट ऑफ दिस दैट इज 1 tan ऑफ एंगल दैट इज इक्वल टू कितना था इसका? AB ओवर AC.
जस्ट जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लीजिए। साइन एंगल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में, जस्ट ये याद रख लो लाइन, और इस फॉर्म में लिखो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस का, और जो आपका टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू दिस, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं और बता दूं, जो आपका साइन है, कोसाइन है, इनको नॉर्मल फॉर्म भी दी गई है। जैसे इसको हम लिखते हैं साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ए, नेक्स्ट है टैन। पूरा ना लिखते हुए इनको इस एब्रिविएशन में भी यूज किया गया है। कोसिकेंट का है को COCSEC कोसिकेंट ए, सीकेंट का है SEC सेक ए, और जो कोटेंजेंट है उसका है कॉट ए। ठीक है, इनको इस फॉर्म में हम लिखते हैं, इनको नॉर्मल एब्रिविएशन यूज करते हैं। और कई बार ए की जगह हम मैक्सिमम जो हम एंगल यूज करते हैं वो हम थीटा एंगल यूज करते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। तो आप यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसिकेंट थीटा और सेकेंड थीटा और कोटेंजेंट थीटा, कुछ इस टाइप से आपकी ये पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन होती है। अगर आपको समझ आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और साथ में अगर नहीं आई है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब ये तो चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। अब आपने ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, जितना भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अब देखो साइन इंटू ए है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साइन को ऐसे मल्टीप्लीकेशन है, ये जस्ट एक रिलेशनशिप है। जो एंगल ए है उसका साइन एंगल हम निकाले, साइन एंगल निकाल रहे हैं हम ए का, ना कि इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट है। अब देखो इन सब में आपको एक चीज और लग रही होगी, आपका टैन है उसको ध्यान से देखिए। मैं इसको जो एब्रिविएशन हम यूज करेंगे उसका आपको उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। टैन ए वो क्या है आपका AC ओवर AB। चेक कर लीजिए, जो आपका परपेंडिकुलर था वो आपका BC है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा BC है, गलती से मैंने यहाँ हाइपोटेन्यूज यूज कर लिया था तो BC। अब आपने देखो यहाँ पे आ गया BC, क्लियर। सो यहाँ पे BC ओवर AB आया। अगर मैं इसको लिख दूं BC डिवाइड एंड फुल जो इसको है AC से डिवाइड किया, और जो AB है नीचे वाले को भी AC से मैंने डिवाइड किया, दोनों को जस्ट मैंने AC से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो BC ओवर AC किसका है, आपका साइन का है, साइन एंगल के बराबर है ना, साइन A के बराबर है जो BC ओवर AC, और जो AB ओवर AC है आपका AB ओवर AC वो कॉस के बराबर है, कॉस A। तो इससे हमें ये पता लगता है जो टैन है, अगर हमारे पास साइन A दिया हो, साइन और कॉस दिया हो, तो हम कॉस जो टैन है वो निकाल सकते हो, साइन डिवाइड बाय कॉस वाला एंगल डिवाइड कर दीजिए। और इसी टाइप से अगर आप कॉट का देखें, अगर टैन आ गई तो कॉट निकालना इजी है, लेकिन अगर हम साइन और कॉस के वे में देखें टैन कॉट को, तो वो हो जाएगा जो आपका कॉट A है वो होगा कॉस, यानी कि इसका अपोजिट होता है, तो इसको हम अपोजिट कर देंगे, कॉस A और साइन A। क्लियर, ये चीजें हो गई अब आपके पास। और जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचती हैं, कोसिकेंट है, सीकेंट है, कोटेंजेंट है, ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। आप जानते हो साइन और कॉस से लिंक्ड है, ये सारे मेन आपके यही होते हैं साइन कॉस। साइन अगर साइन से अगर आपको ये डिवाइड कर दोगे आपका टैन निकल जाएगा, अगर कॉस ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया तो आपका कॉट आ जाएगा, और अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो कोसिकेंट आ जाएगा, और कोसाइन कर दोगे तो सीकेंट आ जाएगा। ठीक है, सो ये है आपका बेसिक नॉलेज जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की होनी चाहिए। तो बेसिकली हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या पता चलता है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल A इन राइट एंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन, इसका रिलेशनशिप फाइंड आउट किया हमने, एंगल्स एंड द जो एंगल्स थे और उनकी जो साइड्स की लेंथ थी उनके बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट किया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ये हमने कर लिया कंप्लीट, आपको बेसिक नॉलेज मिल गई है। और जिनको वीडियो समझ आ गई होगी और अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके बताएं कि उनको क्या अच्छा लगा और समझ आया है या नहीं आया है। और जिनको नहीं भी आया होगा उनको जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उनको और भी डिटेल में समझ आ जाएगा। So like this video, share this video with your friends and also subscribe to my channel so that you never miss any update. Thank you.